हेलो, सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लू बर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह और आज हम वीडियो लेके आए हैं आपके लिए रशिया टूरिस्ट वीज़ा पे कि आप रशिया का टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें कि आने वाले टाइम में हम और भी वीज़ा से रिलेटेड वीडियोज़ लेके आते रहेंगे कि वीडियो आप तक पहुँच सके। तो इसलिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया एक टूरिज़्म कंट्री है और टूरिस्ट हमारे इंडिया से काफ़ी वहाँ जाते हैं और इंडिया और रशिया का आपस में काफ़ी अच्छा टाई अप है। तो इसकी वजह से रशिया का टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए आपको काफ़ी डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो सकता है और उन चीज़ों का ध्यान देने की बड़ी ख़ास ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो हम इसी चीज़ पे लेके आए हुए हैं। यदि आपका प्लान है रशिया में ट्रैवल करने का तो रशिया में बिल्कुल आप ट्रैवल कर सकते हैं। और रशिया का टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो सिर्फ आपका पासपोर्ट और फ़ोटो चाहिए होती है। फ़ोटो का जो साइज़ है वो 35 बाई 45 का होना चाहिए। तो ये एक फ़ोटो की डिस्क्रिप्शन होती है। पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए। आप फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपका वीज़ा आ जाता है। यहाँ पे ट्रैवल हिस्ट्री की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती और आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। और रशिया का ट्रैवल करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो बढ़िया बन जाती है। इसके अलावा जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपका इन्विटेशन लेटर चाहिए। इन्विटेशन लेटर जो चाहिए होता है वो एक रशिया की टूरिज़्म कंपनी से चाहिए होता है। जो टूरिज़्म अथॉरिटी होती है वो ऑथराइज होनी चाहिए इमिग्रेशन से, और यदि वो इमिग्रेशन से ऑथराइज नहीं होती और आप उसका इन्विटेशन लगा देते हैं तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। और इसकी कॉस्ट बिल्कुल नॉर्मल है, $20 इसकी कॉस्ट रहती है और आप रशिया का वीज़ा बिल्कुल ले सकते हैं बाई जस्ट $20 पे करने पे। यदि आप इन्विटेशन लेटर किसी ऐसी कंपनी का लगा देते हैं जो ऑथराइज नहीं है, वहाँ पर वैलिड नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन इसका इन्विटेशन लेटर मिलता है और काफ़ी वेबसाइट ऑलरेडी अवेलेबल है और लोग काफ़ी यही मिस्टेक हो जाती है लोगों से कि वो ऐसी वेबसाइट से इनविटेशन लेटर ले लेते हैं जो ऑथराइज नहीं होती। तो उसकी ऑथराइजेशन ज़रूर चेक कर ले जहाँ से आप इनविटेशन लेटर ले रहे हैं। यदि उसको ऑथराइज नहीं है तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। और कुछ केसेस में रशिया जो है वो आपको इंटरव्यू के लिए भी बुला सकता है। वो बहुत कम होता है कि आपने वीज़ा अप्लाई किया और आपको इंटरव्यू के लिए बुला लें। कह सकते हैं कि आउट ऑफ 1000 एप्लीकेशन वो किसी एक को बुला सकते हैं, बट वो बुला सकते हैं क्योंकि उनके पास राइट्स है। तो वहाँ पे बस नॉर्मल क्वेश्चन यही होते हैं कि आपने इनविटेशन कहाँ से मंगवाया, आप कौन कौन सी सिटी में ट्रैवल करने जा रहे हो, कितने दिन के लिए आप स्टे करोगे, तो यही सब प्लान होता है वहाँ पे। तो यही सब क्वेश्चनिंग वहाँ पे होती है। बहुत कम होता है चांस कि आपको इंटरव्यू के लिए वहाँ पे बुलाए। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन रहता है। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वो बड़े ध्यान से फिल कीजिए। उसमें की गई मिस्टेक की वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो जब भी आप रशिया का वीज़ा अप्लाई करें और अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो ध्यान रखें कि एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यदि एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक होगी तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो ये थे कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको रशिया के वीज़ा के लिए चाहिए होते हैं। तो नेक्स्ट है कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस है कि पहले आपको इन्विटेशन लेटर मंगवाना है और साथ में आपको आइटनरी अपनी सबमिट करनी है। आपको अपनी डमी एयर टिकट भी साथ में लगानी होती है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए। तो इसके बाद जो कॉस्ट की बात करें तो इन्विटेशन लेटर की जो कॉस्ट होती है वो $20 होती है, जो अप्रॉक्स इंडियन 1500 रुपये के आसपास बनती है। रशिया के टूरिस्ट वीज़ा की जो वीज़ा एम्बेसी फ़ीस है वो जस्ट 6160 रुपीज़ है। और इसके अलावा आपको VFS में आप चार्जेस पे करने होते हैं जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर के हैं, उसकी कॉस्ट 2200 रुपीज़ है। तो ये अप्रॉक्स जो बनते हैं आपके 8360 रुपीज़ बनते हैं। तो इसके अलावा यदि आप कुरियर की सर्विस लेना चाहते हैं, उनसे अपना जो पासपोर्ट है वो आप कुरियर अपने घर मंगवाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और वो जो है वो आपको नॉर्मली 8360 रुपीज़ में मिल जाता है। और उसकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है वो आपको जस्ट 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। तो वो पे करके आप उनकी कुरियर सर्विस को ले सकते हैं और वीज़ा लगने के बाद जो पासपोर्ट है आपको आपके घर में और आपके दिए गए एड्रेस पे ही मिल जाता है। ये तो होती है सिंगल एंट्री की एप्लीकेशन फ़ीस। इसके अलावा यहाँ पे एक मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी अप्लाई होता है जो 3 मंथ का होता है और उसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। उसमें जो आपकी टोटल VFS और एम्बेसी फ़ीस मिला के लगते हैं वो लगते हैं 20,680 रुपीज़।
तो ये कॉस्ट रहती है। यदि आपको मल्टीपल वीज़ा लेना है 3 मंथ का और 6 मंथ का लेना है तो उस केस में आपको 20,680 रुपीज़ आपको पे करने पड़ते हैं। और इसमें आपको जो वैलिडिटी मिलती है वो 6 मंथ तक की मिल जाती है, बट आप जो स्टे है वो 90 डेज से ज़्यादा रशिया में नहीं कर सकते हैं। तो ये भी इस वीज़ा में भी सक्सेस रेट अच्छी होती है। इसके बाद 1 ईयर का मल्टीपल वीज़ा भी रहता है और उसकी जो कॉस्ट आती है वो अप्रॉक्स भी एम्बेसी फीस एग्जैक्ट सेम आती है, बट उसमें वीज़ा सक्सेस रेट जो है वो बहुत कम हो जाता है। बट यहाँ पे इनविटेशन लेटर की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा रहती है। इनविटेशन लेटर यदि आप 14 डेज़ का ले रहे हैं तो आपको, यदि आप 14 डेज़ सिंगल एंट्री ले रहे हैं तो $20 का मिल जाता है। बट आप यदि डबल एंट्री का ले रहे हैं तो वो $30 और $35 का आपको मिलता है 30 डेज़ के लिए। यदि आप 3 मंथ और 6 मंथ के लिए जा रहे हैं तो ये आपको $50 के आसपास मिलता है। बट यदि आपको 1 ईयर के लिए चाहिए होता है तो उसकी जो कॉस्ट रहती है वो $100 अप्रॉक्स रहती है। यानी आपको 1 ईयर का टूरिस्ट वीज़ा पे जाना है मल्टीपल एंट्री, उसमें आप मल्टीपल एंट्रीज ले सकते हैं, बट आप जो स्टे है वो 90 डेज़ का 6 मंथ में रख सकते हैं और नेक्स्ट 6 मंथ में जो है आपका जो स्टे है वो भी 90 डेज़ का ही रह सकता है। मीन्स आप टोटल 180 डेज़ से वहाँ पे रह सकते हैं, बट आप वो 2 टाइम में रहना पड़ेगा। कंटिन्यू 1 ईयर तक आप रशिया में नहीं रह सकते। तो एक चीज़ जो ये काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे काम कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। आप रशिया में टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, चाहे वो 3 मंथ के वीज़ा पे जा रहे हैं, चाहे वो 6 मंथ के वीज़ा पे जाए, चाहे आप 1 ईयर के वीज़ा पे भी जाए, बट आप काम नहीं कर सकते। आप जस्ट टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, आप टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जा सकते हो, बट आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो हमारे अकॉर्डिंग यदि आप अप्लाई करें तो हम कहेंगे कि आप 14 डेज़ का अप्लाई करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप डबल एंट्री वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। डबल एंट्री जो वीज़ा रहता है उसमें एम्बेसी फीस आपको 12,000 के अप्रॉक्स पड़ती है, VFS के इंक्लूड। तो वो वीज़ा एक अच्छा होता है, वो 30 डेज़ का आपको मिल जाता है। तो डबल एंट्री भी आप उसमें कर सकते हैं, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है यदि आप थोड़े दिन ज़्यादा रहना चाहते हैं। बट आप हफ्ते के लिए जा रहे हैं तो 14 डेज़ का वीज़ा अप्लाई करें, वही एक बेस्ट रहता है और वो सस्ता भी पड़ता है। तो ये था एक प्रोसेस एंड कॉस्ट फॉर रशिया वीज़ा। और यदि आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारी भी हेल्प ले सकते हैं, हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं रशिया के टूरिस्ट वीज़ा के लिए। दिए गए नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। आने वाले टाइम में हम और भी वीडियोज़ लेके आएंगे, वो आप तक पहुँचती रहेंगी। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।